बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैरि व यअमुरून बिल मअरूफ व यनहौन अनिल मुनकर व उलाइक हुमुल मुफ्लिहून। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमाए कराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 58 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज मेरा टॉपिक है, उन्वान है अपना मामला साफ रखो। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप अपना वक्त निकाल कर यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भाई आए हुए हैं सबको 4 इनाम मिल गया। 5वां इनाम इंशाअल्लाह मस्जिद की तरफ से भी हो सकता है, पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह। 4 इनाम जो लेकर हम और आप जाने वाले हैं, मौली साहब उसके बारे में बता दें। सही मुस्लिम किताब ज़िक्र व दुआ हदीस नंबर 2699, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा। जितने लोग अल्लाह ताला के घर में जमा होते हैं और अल्लाह की किताब का नाम हम और आप जानते हैं भाई। मौली साहब तारुफ करा रहे थे अल्लाह की किताब का, तो हम और आप भी अल्लाह की किताब के खादिमों में अपना नाम लिखवा लें इंशाअल्लाह। अल्लाह की किताब पढ़ी जाती है, उसका दर्स होता है, सुनते और सुनाते हैं। 4 इनाम, रहमत ही रहमत बरस रही है। नंबर 1, रहमत बरस रही है, फरिश्तों ने पर बिछा दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सुकून ही सुकून है। हम गुनाहगारों के लिए फरिश्ते अपना पर बिछा दे, इससे और बड़ा इनाम क्या होगा। 3 इनाम हो गया। 4था इनाम, मलाए आला में जहां अल्लाह ताला अपनी मजलिस लगाए हुए, हम गुनाहगारों का नाम ले रहे हैं। मौली साहब 1-2 लोगों का नाम ले लेंगे, कितने लोगों का अगर नाम नहीं लिए तो लोग नाराज हो जाएंगे। अल्लाह अपनी मजलिस सजाए हुए और जितने भाई हैं, जितनी बहनें हैं, सबका नाम अल्लाह ले रहे हैं। फरिश्तों से बोलना है कि देखो हमारी किताब के मजलिस में ये लोग सब बैठे हुए हैं। तो ये 4 इनाम अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। 5वां इनाम, ठंडा या गर्म इंशाअल्लाह मस्जिद की तरफ से तो होगा इंशाअल्लाह। उम्मीद पर दुनिया कायम है। मेरे भाइयों, इबादत, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह ये अल्लाह के हक है, हुकूकुल्लाह, अल्लाह के हुकूक। अल्लाह के हुकूक में माफ़ी चलती है। तौबा इस्तिग़फ़ार कर लीजिए, अल्लाह माफ़ कर देंगे। लेकिन हुकूकुल्लाह, बंदों के हुकूक, उनके राइट्स, जिनको जो हक देना चाहिए, हम और आप वो हक अगर नहीं दे रहे हैं तो बड़ा मसला है। और बंदों के हुकूक में 2 काम होगा। नंबर 1 तलाफी, यानी जो चीज लिए हैं वो देना पड़ेगा। नंबर 2 माफी। अल्लाह के हुकूक में सिर्फ माफी, बंदों के हुकूक में तलाफी भी और माफी भी। मिसाल के तौर पर बहन का हक हम खाए बैठे हैं तो हमको देना भी पड़ेगा और बहन से माफी भी मांगनी पड़ेगी। कितने भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहन का खाए बैठे हैं। अल्लाह की कसम कहता हूं, जिस दिन हम और आप अपनी बहन का हक दे दें, बेचारी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप उनको दहेज दे या ना दे। विरासत का मसला सब लोग दे दें,
कितने लोग बोलते हैं मौलवी साहब मैं तो देना चाहता हूं, मेरा भाई नहीं देना चाहता। अरे भाई वो नहीं देना, आप छोड़ो ना, आप दे दो ना भाई। और अब्बा जिस दिन गुजरे सुबह में दे देने का, वो भी नहीं देते। बहुत होशियार लोग हैं, पता है। लेकिन सब लोग बोलेंगे अल्लाह तौबा गलत है ये। और जब देने की बारी आए तो किसी से अगर आपको लगे कि इसका कैसे कोई चीज चेक किया जाए, नमाज के ठेले पर मत जाइए। मैं नमाज के खिलाफ नहीं हूं, मामलात और लेन देन कर लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इबादत में चेकिंग नहीं है, मामलात में चेकिंग है, व्यवहार में चेकिंग है। और कितने अल्लाह वाले इसमें फेल है, कितने हाजी साहब पाजी बन गए हैं, लेकिन सुभान अल्लाह चेहरे पर नूर है। और हम और आप खुश हैं कि मैं नमाज का बड़ा पाबंद हूं, गर्चे मैंने अपनी बहन का खा लिया है, भाई का खा लिया है, उससे क्या फर्क पड़ता है। गर्चे मेरे यहाँ काम करने वालों की मजदूरी मैंने नहीं दी, गर्चे मौलवी साहब को, इमाम साहब को मैंने लात मार के भगा दिया है। अब मौलवी साहब ने कुछ नहीं कहा, इमाम साहब ने कुछ नहीं कहा, वरना आप लोग इनके पीछे पड़ जाइएगा कि अरे यार कुछ आपने बोल तो नहीं दिया कि मौलवी साहब सुना रहे हैं। नहीं, एक जगह मैंने मामलात पर तकरीर की तो लोग इमाम साहब के पीछे पड़ गए, अरे मौलवी साहब को कुछ बोल दिए थे क्या? रे भाई वो काहे को हमको बोलेंगे, वो तो दुनिया देख रही है कि इमाम, हमारा और आपका वास्ता इमाम साहब के साथ कैसा है। अभी मौलवी साहब को धीरे धीरे घुसने दीजिए। मामलात की जब बारी आती है ना तो अच्छे अच्छे का तकवा दिखता है, तकवा दिखता है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बा गुजर जाए सुबह ही में बहन को हिस्सा दे दीजिए, भाई के विरासत तकसीम कर दीजिए, खत्म। अम्मी को भी मिल सकता है, लेकिन लोग क्या बोलते हैं, अम्मी जब तक जिंदा है नहीं तकसीम करने का। रे भाई बेचारी को और काहे को महरूम कर रहे हैं, अब्बा के हिस्से में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और एक बात और याद रखिएगा, अल्लाह ने इस काम के लिए वसीयत फरमाई है, और वसीयत का लफ्ज वहां आता है कि एकदम गहराई के साथ उस पर अमल करना। यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़क्रि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11। अल्लाह ताला तुमको वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में कि लड़के के लिए 2 लड़की के बराबर है। तो यहाँ लड़की अहम है, लड़का अहम नहीं है। जो बेचारी अहम है उसको ही नहीं मिल रहा है। कुरान की आयत पर गौर कीजिए, लड़के के लिए 2 लड़की के बराबर है। ये नहीं कहा कि लड़का है तो 2 लड़की को मिलेगा ना, बिल्कुल नहीं। हम और आप इसमें बहुत ढीले हैं बहन के मसले में। कितने लोग क्या बोलते हैं, अरे मौलवी साहब बहन ने माफ कर दिया। वाह रे वाह, माफ किया या बेचारी के ठोंठा पर हाथ रख के माफ कराया गया है। कितनी वीडियो वायरल है। आज तक मैंने नहीं सुना किसी ने यह कहा हो कि मौलवी साहब हमने अपनी बहनों से कह दिया है, बहनों खुश हो जाओ, हम भाइयों ने माफ कर दिया। आपके यहां कोई मिसाल है तो बताइए मुझे। यह जुमला मेरा नहीं समझ में आएगा, शायद नहीं समझ पाए और मैं समझा भी ना पाऊं। ये उर्दू नहीं समझ में आएगी। बहनों खुश हो जाओ, तुम लोग विरासत तकसीम कर लो, हम भाइयों ने माफ कर दिया। मेरी उर्दू जरा, इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बहुत खुशी की बात है। मैं तो यही चाहता हूं कि ऐसे लोग पैदा हों। रिकॉर्ड कर लीजिए। हाँ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ऐसे लोगों को और पैदा कर दे, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं आइंदा से आपके बारे में बोलूंगा और यहाँ की मस्जिद के बारे में कि जब मैंने कहा तो लोगों ने कहा कि इंशाअल्लाह हम भाइयों ने माफ कर दिया, बहनों तकसीम कर लो। एक मिसाल तो मिल गई गवाही देने के लिए। अल्लाह हम सबको तौफीक दे, आमीन। तो मेरे भाइयों, बहनों का जो हक है वो देना पड़ेगा। उसमें हमारा और आपका मामला एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो उसको सही कर लीजिए, वरना कल क़यामत के दिन मसाइल हो जाएंगे। आइए एक हदीस देख लेते हैं। हम नमाज में बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रोजे में बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ज़कात में बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कल क़यामत के दिन कितने रोज़ादार भी, नमाजी भी और ज़काती भी अल्लाह ना करे जहन्नम में जा सकते हैं। दलील सही मुस्लिम किताबुल बिर वस्सिला हदीस नंबर 2588। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतदरून मल मुफलिस, क्या तुम लोग जानते हो मुफलिस कौन है, गरीब कौन है, फ़कीर कौन है, नादार कौन है?
इन्नल मुफलिसा मिन उम्मती याती यौमल क़ियामा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया, इन्नल मुफलिसा याती यौमल क़ियामा बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन। तीन चीज, रोजा, नमाज, ज़कात। हज तो है ही नहीं, लोग नमाज लेकर आए, रोजा लेकर आए, ज़कात लेकर आए, फिर साथ में और 5 चीज कुछ और लेकर आए। वयाती कद शतम हाजा व कज़फ़ हाजा व अकल माल हाजा व ज़रब हाजा। गाली भी दिया, इल्जाम भी लगाया, हराम माल खाया भी, किसी को मारा भी, किसी का खून भी कर दिया। इस तरफ देख लीजिए, 3 चीज हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह है, ये अल्लाह के हुकूक, ये लेकर आए। और ये 5 चीज भी साथ में लाया है। अब उसके बाद क्या होगा? पूरी नेकी खत्म हो गई, ये जो दिया है। अच्छा, आपने गाली दी, ए भाई इधर ला, इधर ला, नमाज इधर, रोजा इधर, ज़कात इधर, सब इधर हो गए। फिर जो कुछ बचा खुचा है, गाली दी, तोहमत लगाया, इल्जाम, हराम माल खाया, ला भाई बुराई ला, इसके ऊपर डाल दिए, फिर उसके बाद जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इस हदीस पर गौर कीजिए जरा। नमाज पढ़ना बहुत अहम काम है, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़कात देना बहुत अहम काम है, अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ा रखना अहम काम है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन साथ में मामलात, बुराई से भी बचना ज़रूरी है भाई। सिर्फ नेकी करना अहम नहीं है, बल्कि बुराई से भी बचना अहम है। और वही माल खा लिया, गाली दिया, इल्ज़ाम लगाया, मारा, खून बहाया, ये सब मामलात हैं। अगर हम और आप मामलात में अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो टेंशन ही नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, इबादत के साथ साथ मामलात की सफाई में आगे आगे रहिए। जो बोला उस पर अमल किया, चाहे जो हो जाए। क्योंकि मामलात में, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मामलात में 2 चीज है, एक तलाफी भी है, उसके बाद माफी भी है। इबादत में जो अल्लाह का मामला, उसमें सिर्फ माफी है। अगर हम और आप नमाज नहीं पढ़ रहे, अल्लाह सबको नमाजी बना दे, तो तौबा इस्तिगफार कर लीजिए, अल्लाह माफ कर देंगे। लेकिन मामलात में जब तक बंदा ना माफ करे, अल्लाह भी माफ करने को तैयार नहीं है। आइए धीरे धीरे चलते हैं। एक बात और याद रख लीजिएगा, अगर हमने किसी का मामला गड़बड़ कर दिया और किसी का खा लिया, हड़प कर लिया, अगर हाथ ऊपर उड़ गए तो गए काम से। आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। आइए एक हदीस लेते हैं। सही मुस्लिम किताबुल मसाकात, हदीस नंबर 1610। अरवा एक लेडी है, लेडी भी डाउन हो सकती है, दबंग हो सकती है। सिर्फ मर्द ही दबंग नहीं होती, लेडी भी दबंग हो सकती है। और दबंग लोग कमजोर को ही पकड़ते हैं, अपने से बराबर वाले को पकड़े तब ना, या अपने से ऊपर वाले को पकड़े तब ना, वो कमजोर को ही पकड़ते हैं और कमजोर का ही ले लेते हैं। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 खुशनसीब सहाबा में से, दुनिया ही में जन्नत की बशारत मिली है। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बहनोई हैं। उन्होंने एक घर बनाया। जब घर बनाया तो उस लेडी ने कहा, नहीं ये घर मेरा है। इन्होंने कहा नहीं मेरा है, उन्होंने कहा मेरा है, इन्होंने कहा मेरा है। सीधे साधे आदमी हदीस सुना सकते हैं, तो उन्होंने हदीस सुनाई, मन अखज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ बगैर हक़ तुवक़हु मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामा। जिसने एक बालिश, एक बित्ता ज़मीन अगर किसी की ले ली, एक बालिश ज़मीन ले ली, अब ये लेने का मतलब सरकार की ले ली, मदरसे की ले ली, मस्जिद की ले ली, कब्रिस्तान की ले ली, रोड की ले ली, नदी नाले की ले ली, एक बित्ता ज़मीन ले ली। रोड की ज़मीन हम और आप यूज़ कर रहे हैं, ले ली, इस्तेमाल किया। इसलिए मैं मस्जिद वाले को अक्सर मशवरा देता हूं कि नीचे ही अपनी पार्किंग बनाइए, काहे को टेंशन पालने का, अपनी पार्किंग रहेगी आराम से, कोई टेंशन नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ले ली। एम्बुलेंस को अगर गुजरना हो तो, कहीं जाना हो तो, जिसने ले ली, कब्जा कर लिया, एक बालिश, कल क़यामत के दिन 7 ज़मीनों का तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। हम लोग के वहाँ चलता है, ये उर्दू हो सकता है, कुछ भाई लोग जल्दी समझ जाएं, मौलवी साहब लोग, चोर के आगे ताला। जो आदमी चोर होता है ना, चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला। केवाला मतलब कागज पत्तर नहीं चलता, गांव घर वाले समझ गए होंगे।
चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला। केवाला मतलब कागज पत्तर। जो बेईमान है आप कोर्ट से लेकर आइए, वो ऊपर वाले कोर्ट से लिखा के ले आएगा। एक ही जमीन को कई लोग रजिस्ट्री किए वो घूम रहे हैं और रजिस्ट्री हो भी जा रही, कैसे हो रही है पता नहीं। तो चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला। मुझे एक उर्दू में और कुछ समझ में आ रहा है कि बच्चों के आगे मोबाइल। छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल में जितना ताला लगा के दे दीजिए, अगर वो खोल न दिया तो मौलवी साहब का नाम। छोटे बच्चे को कैसे वो लॉक खोल देते हैं पता नहीं, वो ताकते रहते इस तरह, अब्बा ने कैसे लॉक लगाया है, वो आगे खोल देता। अब आप बताइए, जिनको बेईमानी ही करना है उन पर हदीस क्या असर करेगी? वो लेडी नहीं मानी। जब नहीं मानी तो पहले समझाया जाएगा, बताया जाएगा, फिर जब नहीं मानेगी तो उसका रास्ता है ना। अब हाथ ऊपर उठ गए। अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़अमी बसरहा वजल क़ब्रहा फ़ी दारिहा। ऐ अल्लाह, ये औरत अगर झूठी है तो इसको अंधी बना दे और इसके घर को ही कब्रिस्तान बना दे। अब इसमें गौर कीजिए, एक घर कब्जा किया है तो अभी क्या हालत होने वाली है। एक घर कब्जा किया और जिसने पूरे को कब्जा कर लिया, बुलडोजर चला दिया, उसका क्या होगा। सिर्फ एक घर कब्जा किया और मेरे रब ने मजलूम की सुन ली है और जालिम को पकड़ लिया है। ये मामलात है, व्यवहार है, ताल्लुकात हैं। जब बद्दुआ कर दी, कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई। अरे जब अंधी हो गई तो जाके मिल लेती कि शेख साहब ये घर तो आप ही का, मैंने गलत कब्जा किया था, ले लीजिए और मेरे लिए दुआ कर दीजिए ताकि आंख आ जाए। लेकिन नहीं, जो जालिम होता है उसको कोई भी चीज समझ में आने वाली नहीं जब तक दुनिया से चला ना जाए। यह हालत है। लोग समझा समझा के थक गए हैं, पूरी दुनिया समझा समझा के थक गई। अरे बच्चों को मत मारो, उनका क्या कसूर है। लेकिन कितना बड़ा जालिम है जो फिरौन से कम नहीं है। फिरौन ने भी बच्चों को ज़बह किया था, अंजाम जब तक दुनिया से चला न गया। और जो भी बच्चों को ज़बह करेगा और मारेगा, उसका अंजाम फिरौन से कम नहीं है। पूरी दुनिया एक तरफ है, कहां जालिम मान रहा है। तो जब तक अंजाम को ना पहुंच जाए वही हालत है। उस औरत को बात समझ में नहीं आई। देहात के जो लोग हैं वो जानते होंगे, पहले जमाने में कुआं होता था, गांव में कुआं, घर में भी कुआं, पानी निकालते थे। तो उस औरत के घर में भी कुआं था। एक मरतबा चल रही थी, धड़ाम से सीधा उसी में गिर गई। अब आप ही बताइए, घर पर कब्जा किया, घर काम आया, अंधी भी हो गई और उसके बाद दुनिया से चली भी गई। आए, बहुत बुरी मौत हुई भाई। तो ये कौन से मामलात काहे को किसी का कब्जा करने का भाई। और अगर मजलूम ने हाथ उठाए तो अंजाम हमारे सामने है। इसलिए मेरे भाई हो, एक चीज और बता दूं, आजकल कुछ भाई टाल मटोल बहुत करते हैं, लेना कभी न देना और जुमले बात करने के। आज तक हमने कभी किसी का खाया है कि आपका खा लेंगे। हमारा खानदान तो ऐसा है कि आज तक कुछ नहीं। हम हैं, ठीक है आप हैं, लेकिन मेरा कर्जा कब वापस कीजिएगा, कर्जा कब वापस कीजिएगा। कितने लोग जा रहे हैं, जब हमें कर्जा वापस लेने के लिए कैसे करना पड़ता है हमको, प्लीज दे दीजिए हमारा कर्जा। यानी हम खुद फकीर बन गए अपना कर्जा लेने के लिए, पीछे पीछे भागने का। साहिब का क्या, हेलो अस्सलाम वालेकुम, कब दीजिएगा, ठीक है देता हूं, कल देता हूं। हाँ अभी देखिए ना कहां कहां भागेंगे वो, कहां जा रहे हैं, कब दे रहे हैं, गली खत्म, उस गली में अब नहीं रहते हो। कुछ दिनों के बाद मोबाइल का सिम भी खत्म हो, पता नहीं कहां है नहीं। तो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बात करने का अंदाज। अब उनका खानदान तो ऐसा है कि आज तक किसी का खाया कि आपका खा लेगा, काहे टेंशन में आप। हदीस पर गौर कीजिए, सही बुखारी किताबुल हवालात, उसके अंदर क्या है, हदीस नंबर 2287, मतलुल गनी जुल्मुन, मतलुल गनी जुल्मुन, मालदार आदमी का टाल मटोल करना जुल्म है। क्यों ऐसा कहा गया हदीस में। एक दुकान से दूसरी दुकान, एक होटल से दूसरी होटल, एक घर से दूसरा घर, एक खेत से दूसरा खेत,
खरीद रहे हैं और कर्जा चुकाने की बात कीजिए तो किसी का लेके भागेंगे, आपका भाग जाएंगे। वाह रे वाह। रे भाई दुकान उकान बाद में खरीदेंगे, कर्जा चुका लीजिए, अल्लाह बरकत देंगे, आप खरीदते रहिएगा। अच्छे अच्छे लोग इसमें ये हैं, तो आप लोग कर्जा उर्जा भी नहीं देते हैं जहां जरूरत पड़ती है, और मौलाना लोगों को तो लोग और नहीं देते हैं, बुरा ना मानिएगा। जनाब जी जरा पहले आए होते, बिरयानी लेकिन अच्छी खिलाते हैं माशाल्लाह मौलाना लोगों को, और शेरवानी भी पहना देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रे भाई न बिरयानी की जरूरत है न शेरवानी की जरूरत है, बल्कि परेशानी को खत्म करने की जरूरत है। कभी आपने पूछा कि इमाम साहब हॉस्पिटल का बिल मुझे भी तो मौका दीजिए, आपके घर के लोग बीमार है मैं भर दूं? कभी हमने पूछा कि आपके घर का राशन इस महीने में हमारी तरफ से जाएगा? कभी हमने पूछा कि 1 किलो गोश्त मैं खरीद रहा हूं, आज 1 किलो खरीद कर इमाम साहब को भी दे दूंगा कि आपके बच्चे भी खा लेंगे? कभी हमने पूछा? हमारा और आपका मामला सुन लीजिए, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ बकरी को पानी पिला दिया, इतना बड़ा इनाम मिला, कोई हिसाबे नहीं है। कितना बड़ा इनाम? सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 25, 26, 27, 28 पढ़िए। क़ालत इन्ना अबी यदूका लियज्ज़ियका अज्र मा सक़ीत लना। आपने जो बकरी को पानी पिला दिया है तो हमारे अब्बा बुला रहे हैं ताकि आपको बदला दे जो आपने पानी पिला दिया। डॉक्टर साहब फ्री में दवा देते हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इंजीनियर साहब फ्री में नक्शा बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मौलवी साहब फ्री में फतवा देते हैं सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। यहाँ बकरी को पानी पिलाने का मामला देखिए कितना साफ है, शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का या शुएब नामी नेक आदमी का। बुरा ना मानिएगा, बुरा बिल्कुल ना मानिएगा। आजकल हमारी और आपकी जबान इमाम साहब के सामने वैसी ही खुलती है, काश के बेटे के सामने खुल जाती। बीवी के सामने बात नहीं कर पाएंगे, वरना बीवी राख लगाकर जबान को सीधा निकाल के बाहर कर देगी। अपने बेटे के सामने हम मुंह ही नहीं खोल पाएंगे, बेटी के सामने खोल ही नहीं पाएंगे। एक ही जगह हमारी जबान खुलती है, वो है मस्जिद का इमाम या मौलवी साहब। गलत बोल रहा हूं? अच्छा मौलवी साहब ये लाइट काहे चालू है, ये पंखा काहे चालू है? इसी काम के लिए मौलवी साहब। अभी वो भी सुनाऊंगा हदीस, सुन लीजिए। पहले ये तो देख लो कि मामला कितना साफ है। बकरी को सिर्फ पानी पिला दिया है और इतना बड़ा इनाम। अब्बा बुला रहे हैं, चलिए। गए घर के बोन, पूरा किस्सा सुनाया। मैं मिस्र से आया हूं, परदेसी आदमी हूं। ला तखफ नजौत मिनल कौम ज़ालिमीन, घबराइए नहीं, जालिम कौम से अल्लाह ने आपको निजात दे दी है, मैं हूं ना। अब एक बूढ़ा आदमी वक्त के फिरौन से लड़ जाए, आजकल कितने लोग हिम्मत हार जाएंगे, लेकिन एक बूढ़ा बुजुर्ग मैं हूं ना, देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद वो खुद ही कहते हैं, इनाम देख लीजिए बकरी को पानी पिलाने का इनाम। मैं चाहता हूं कि अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूं। परदेसी को कोई अपनी बेटी देगा? आजकल हम लोग सब लोग बोलते हैं सुन्नती निकाह, सुन्नती निकाह, सुन्नती निकाह। और लड़के को अगर ढूंढते हैं, मौलवी साहब जरा कोई अच्छा सा लड़का देखिएगा, बोले भाई ठीक है, मिल गया अच्छा सा। अच्छा तो नीचे जरा लिखते 1 लाख कमाता है क्या? अच्छा आपके पास खुद का घर है क्या? ये 25 साल का बेचारा कहां से खुद का घर खरीद पाएगा? अब्बा जब 50 साल के हुए हैं तो घर खरीदे हैं। खुद का घर होना, 1 लाख कमाने वाला होना और अपनी जात बिरादरी का होना। गलत काम करने के लिए कोई जात बिरादरी नहीं देखता, लेकिन निकाह करने के लिए जात बिरादरी। खान साहब हैं, शेख साहब हैं, सैयद साहब हैं, वो कुंडली मैच कर रहे हैं खानदानी। वाह रे वाह। हमारे और आपका एक ही खानदान है जिसका नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनके ससुर जी ने ये नहीं कहा 1 लाख कमाते हैं क्या, खुद का मकान है क्या, आपकी जात बिरादरी क्या है। उसने पानी पिला दिया है तो उसको इतना इनाम देने का कोई हिसाब ही नहीं। घर भी मिला और घरवाली भी मिल गई, मामला तय हुआ। कितने साल तक रहिएगा? 8 साल। बोले 10 साल भी। तो इससे यह पता चला ससुराल में भी 8-10 साल जाके रह सकते हैं, लेकिन अगर हम और आप जाके रहेंगे तो लोग बोलेंगे जोरू का गुलाम हो गया, बीवी का नौकर हो गया। देखिए यही पड़ा हुआ है। और एक बात और याद रखिएगा,
बड़ा फ़ायदा है। हो सकता है कि शायद लड़का न हो, तो हम और आप यहाँ भी खिदमत करें और वहाँ भी करें, क्योंकि टोटल तो अपना ही होने वाला है। टेंशन क्या है? इसलिए मेरे भाइयों, जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारे माँ बाप की खिदमत हमारी वाइफ करे, हमारी वाइफ भी चाहती है कि उनके माँ बाप की खिदमत हम करें। ताली एक हाथ से नहीं बजती। इज्जत दीजिए, इज्जत पाइए, एहतराम के साथ, सम्मान के साथ। तो बताने का मामला, बकरी को पानी पिला दिया, घर भी मिला, घर वाली भी मिल गई। 10 साल ले, फिर आराम से मदियन से मिस्र गए तो रास्ते में अल्लाह ताला ने नबी बना दिया। कितना बड़ा इनाम, कितना अच्छा दामाद। इसलिए दामाद दीनदार कीजिए, मालदार के चक्कर में मत रहिए। क्या मालूम आगे चल के आपका दामाद कितना बड़ा आदमी हो जाए, कोई नहीं जानता। मेरे भाइयों, याद रखिएगा, जब हमारा जनाजा उठे और जनाजे की नमाज इमाम साहब पढ़ाए, तो इमाम साहब को यह हक हासिल है कि हमारे मामलात की बात करें, इबादत की नहीं। मामलात सुनाऊं? सुनाना है। आजकल हम और आप अपनी औलाद के लिए कर रहे हैं। मौली साहब की उर्दू जरा खराब है, उसको बर्दाश्त कर लीजिएगा, लेकिन पैगाम खराब नहीं है। इन बच्चों के लिए हम और आप कर रहे हैं, और इन बच्चों के लिए हम और आप अपनी बहनों को नहीं दे रहे हैं। इन बच्चों के लिए हम और आप हड़प रहे हैं। इन बच्चों के लिए सब कुछ हो रहा है, अपनी औलाद के लिए। लेकिन औलाद भी बहुत होशियार है मेरे भाइयों। वो कैसे? जब तक पैसा है, अब्बा 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 अब्बा, पैसा जहां खत्म हुआ, डब्बा डब्बा डब्बा, बुढ़े को साइड करो। कोई बता दे कि मैं 50 साल का हूं, 70 साल का हूं, 80 साल का हूं, 90 साल का हूं, 100 साल का हूं, मेरी औलाद 24 घंटा मेरे सामने खड़ी रहती है। फिर भी कुछ लोग बोलेंगे मौली साहब मेरी औलाद है ना। एक साहब ने ऐसे ही हाथ उठा दिया एक जगह पे, मेरी औलाद गलत नहीं हो सकती है। मैंने कहा भाई मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, आप काहे को अपने दिल पे ले लिए। आम सर्वे बता रहा हूं, 1% लोग हो सकते हैं, लेकिन आम सर्वे यही है। अब ये जुमला नहीं बोलूंगा। क्या आपके शहर में ओल्ड एज होम है? लेकिन मुझे मालूम है, और नाम भी मुझे नहीं मौली साहब आप मत बोलिए प्लीज, हम रिकॉर्ड नहीं कराना चाहते हैं, हम रिकॉर्ड नहीं कराना। आपके शहर में ओल्ड एज होम है मालूम? आप लोगों ने नहीं बोलना, मुझे मालूम है। क्यों? क्यों? माँ बाप के साथ हमारा मामला ऐसे ही रहेगा। एक बात याद रखिएगा, माँ बाप के साथ फर्ज भी है और कर्ज भी है। माँ बाप की खिदमत फर्ज भी है, नहीं तो कर्ज भी है। वो कैसे? माँ के पांव के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर हम फर्ज निभाते हैं तो हम जन्नत में जाएंगे, या अगर फर्ज नहीं निभाएंगे तो कर्ज है ही, जैसे को तैसा। आज अगर हम माँ बाप के साथ अच्छे नहीं है, कल हमारी औलाद हमारे साथ अच्छे नहीं रहेगी, वो भी ओल्ड एज होम में छोड़ देगी। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जनाजा आया। सही बुखारी किताबुल हवाला या किताबुल कफाला, उसी के अंदर 2289 एक जनाजा आया। हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्जा है। मामलात के बारे में पूछ रहे हैं, इसके ऊपर कर्जा है? तो लोगों ने कहा नहीं, जनाजा पढ़ दिया। दूसरा जनाजा आया, हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्जा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, नमाजी है, ज़काती है, हाजी है, इसके ऊपर कर्जा है? इमाम साहब को यह हक हासिल है, यह अधिकार है, वो पूछे कर्जा है जो जनाजा पढ़ाएंगे। तो कहा इनके ऊपर कर्जा है। बोले चुकाने के लिए पैसे हैं? बोला हाँ है, जनाजा पढ़ दिया। तीसरा जनाजा आया, हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्जा है? तो बोले हाँ कर्जा है, चुकाने के लिए पैसे हैं? बोले पैसे नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लु अला साहिबिकुम, तुम लोग जाओ जनाजा पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। इतनी पब्लिक आई हुई है जनाजा पढ़ने के लिए, वहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि मैंने जनाजा नहीं पढ़ाना। आज अगर इमाम साहब बोल दे कि मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा तो बेचारे का आखिरी दिन होगा। मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा चाहे जो हो जाए। इतना बड़ा मजमा। मेरे भाइयों, तस्वीर में नजर आते हैं, तकलीफ में नजर आते हैं। आज तस्वीर में बहुत सारे लोग दिखते हैं, जो तकलीफ में दिख जाए वो अपना है, बकिया सब सपना है। जो तकलीफ में साथ दे वो अपना है, और जो तस्वीर में साथ दे वो सपना है। अच्छे अच्छों को तो उसी वक्त देखा जाता है जब हम और आप तकलीफ में हो।
अच्छे दिन जब रहे तो आगे पीछे सलाम अलैकुम भैया, सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम। रे किसको सलाम कर रहा है रे? पैसे को सलाम हो रहा है। और जब आजमाइश के दिन आए तो सबने साथ छोड़ दिया है। तो आदमी की आजमाइश और दोस्तों की आजमाइश उसी वक्त होती है मेरे भाइयों। अब इतना जनाजा रखा हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ नहीं रहे, पूरी पब्लिक यहां मौजूद, अब होगा क्या? एक साहबी खड़े हो गए, अलैहि यदैनुहु या रसूल अल्लाह सल्ली अलैहि, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके ऊपर जितना कर्जा है मैं चुकाऊंगा, आप जनाजा पढ़ दीजिए। उस साहबी का नाम है अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। माल लेने के लिए सब तैयार है, अब्बा का माल, अब्बा का माल। जिस तरह बचपन में हम और आप बोलते थे मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ, अब जब बेचारी बुरी होगी तो तेरी माँ तेरी माँ तेरी माँ। बचपन में देखिए सब लटकते ना, मेरी माँ मम्मी, और जब बेचारी बुरी होगी तो तेरी माँ तेरी माँ। भैया ले जाएंगे हॉस्पिटल, वो भाई ले जाएगा हॉस्पिटल, आप काहे नहीं ले जाइएगा हॉस्पिटल? भाई क्यों ले जाएगा? मैं एक मर्तबा दिखाया, भाई दूसरी मर्तबा, वाह रे वाह, माँ के लिए पहली मर्तबा और दूसरी मर्तबा, बाप के लिए पहली मर्तबा और दूसरी मर्तबा। माँ ने कभी नहीं कहा मेरा बेटा अगर बीमार है तो एक हॉस्पिटल देख के बना। वो बेचारी अपने कांधे पर लाद के अपने बच्चे को ले जाती है, कहां जाती है? जहां उनको तकलीफ है, लेकिन मेरा बेटा सही हो जाए। और आज बुढ़ापे में वो आदमी खड़े हो गए, अलैहि यदैनुहु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका जितना कर्जा मैं चुकाऊंगा आप पढ़ दीजिए। काश के ऐसे दोस्त हम सबको भी नसीब हो जाए मेरे भाइयों। इसलिए जब कर्जा लीजिए तो उसको लिख लीजिए। कितने लोग शर्म के मारे में नहीं लिखते हैं, क्या हो जाएगा? नहीं लिखिए, सबको बोलिए, वाइफ को भी बता के रखिए, बच्चों को भी। बाप बनिए जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह। सही बुखारी किताबुल इस्तिक़राज हदीस नंबर 3129, बेटा मुझको लगता है मैं दुनिया में नहीं रहूंगा। जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु, बेटे अब्दुल्ला इधर आइए बेटा, मेरे ऊपर इतना कर्जा है बेटा, 22 लाख दीनार या दिरहम उस जमाने का, अल्लाह अकबर। बेटा मेरे ऊपर इतना कर्जा, बेटा ये काम कर लेना, बेटा मेरा कर्जा चुका देना बेटा। है उस बेटे ने भी बाप की जो लाज रखी है, 4 साल तक हज के मौसम पे जाते और सबको कहते मेरे अब्बा के ऊपर जिसका कर्जा है वो ले ले, मैं अदा करने को तैयार हूं। आज मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं, आपके अब्बा कर्जा लेके मरे हैं तो कितने बच्चे बोलते हैं अब्बा लेके मरे हैं, मरने के बाद आप अब्बा से ले लीजिएगा। मुझसे लिए क्या? बुरा ना मानिएगा, मुझसे लिए क्या? मैं कर्जा लिया क्या? मेरे अब्बा लिए, मरने के बाद अब्बा से ले लीजिएगा। बेटा हो तो ऐसा, कैसा? अब्दुल्ला जैसा, 4 साल तक अब्बा का जो कर्जा मैं चुकाऊंगा, और अब्बा का कर्जा चुका दिया। यहाँ मुझे ये समझ में नहीं आई हदीस कि अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कोई रिश्तेदार है, वो पता नहीं, मुझे मिली नहीं, हो सकता हो, वल्लाहु आलम, इमाम साहब जानते होंगे, वल्लाहु आलम। अब ये बड़ा मजमा है, एक साहबी खड़े हो गए कि मैं कर्जा चुकाऊंगा। यानी लेन देन का मसला मेरे भाइयों ऐसा है, जनाजे की नमाज भी नहीं हो रही है। चुकाने की फिक्र कीजिए उस आदमी की तरह जिस तरह कर्जा लेने की फिक्र है, चुकाने की भैया मुझे अदा करना है तो करना है, चाहे जो हो जाए। आइए एक हदीस सुनाता हूं, सही बुखारी किताबुल कफाला हदीस नंबर 2291। एक परदेसी आया, भाई साहब मुझे 1000 दीनार दीजिए कर्जा। लंबी हदीस सुना रहा हूं बुखारी शरीफ की। ये भाई 1000 दीनार, अभी 1 दीनार कितने का भाई अभी 2026 में इमाम साहब? अच्छा 1000 दीनार हमको दीजिए। गवाह कौन है? कफा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह काफी है, बस अल्लाह को मैंने गवाह बना दिया। अरे गारंटर कौन है? अगर नहीं देंगे तो कोई दूसरा बोलेगा ये भाई दे दीजिए मैं दिलवा दूंगा। कफा बिल्लाहि वकीला, बस अल्लाह ही गारंटर है। अल्लाह के नाम पे मांगा जा रहा है। और मैंने बता ही दिया, लोग पैसे वाले को ही कर्जा देते हैं, जो बेचारे मजबूर है उनको कहां देते हैं? बिरयानी खिला के भेज देते हैं। भाई 1000 दीनार ठीक है भाई, कब अदा करेंगे भाई? फलाने दिन अदा कर देंगे। मेरे भाइयों इसमें अदा करने की फिक्र देखिए, लेने की फिक्र तो अदा करने की फिक्र उससे ज्यादा है।
लेना कभी न देना वो नहीं होना चाहिए। अदा करने की फिक्र, हाँ फिक्र, ये भाई फलाने दिन देना, ठीक है देना, हाँ देना। इस तरफ ये खड़े हैं, उस तरफ वो खड़े हैं, बीच में नदी है। उस दिन कश्ती आई ही नहीं, ये बेचारा इधर खड़ा है, वो उधर खड़ा है। एक बात और याद रखिएगा, जिस दिन पैसा कहीं से आने वाला होता उस दिन मन चंगा, यार कहीं से आ रहा है। और अगर 100 डिग्री बुखार भी हो तो सामने वाले को बोलते आप मत आइएगा, क्योंकि अगर ये पता है कि उनकी पतली गली बहुत ज्यादा है, भाई आप वहीं रहिए, मैं खुद आके ले लेता हूं। बेचारा उधर खड़ा है, ये इधर खड़ा है, कश्ती है ही नहीं, मोबाइल फोन तो है नहीं, हेलो भाई साहब कश्ती नहीं आई, आप चले जाइए, मैं इधर ना। लेकिन याद रखिएगा, अगर हमारी और आपकी नीयत सही है कर्जा चुकाने की, तो मेरा रब रास्ते निकाल देता है, वो कर्जा चुक जाता है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के नाम पे कर्जा लीजिए कि अल्लाह तू चुका देना मेरी तरफ से। कभी ये तो बोला कीजिए मैं चुका नहीं सका चलेगा, अल्लाह तू मेरी तरफ से मेरा कर्जा चुका देना। अल्लाह चुका देते हैं, रास्ते निकाल देते हैं। वो उधर खड़ा है, ये इधर खड़ा है, अब क्या होगा, कश्ती आई नहीं। तो एक लकड़ी बह रही थी, लकड़ी को लिया, लकड़ी में सुराख किया और सुराख में 1000 दीनार डाल दिया और बिस्मिल्लाह, अल्लाह तू ही गवाह था, तू ही गारंटर था। अल्लाह वालों की लकड़ी भी कैसी हो गई, कश्ती बन गई, वो सीधा चली हो गई बाती, अब कैसे काट के सीधा सामने पहुंच गई उन्हीं के जिनको कर्जा लेना है। वो साहब बोले यार अब तो शाम हो गई, अब क्या करेंगे, तो जाना है वापस, तो ये लकड़ी बहती जा रही, ले जाते हैं घर पे काम आएगा। तो लकड़ी को ले लिए, चले घर, जाके काट को देखा 1000 दीनार। फिक्र देखिए, चुकाने की फिक्र, मामलात की सफाई। वो बेचारे को तसल्ली नहीं हुई यार वो लकड़ी पहुंची कि नहीं पहुंची। फिर दूसरे दिन कश्ती आई, 1000 दीनार लेकर फिर हाजिर हो गया उनके पास। हम और आप होते तो इल्ला माशाअल्लाह, ये भाई कर्जा लेना था तो ले लिया, आप चुकाने की बात करें तो बोले कश्ती नहीं आई, अरे कैसे हो तुम लोग, दिस और डेट। और हम और आप लाइए 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 भाई साहब लाइए लाइए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह वाला है, अल्लाह वाला है। अच्छा भाई साहब, कल आपने लकड़ी में घुसा करके 1000 दीनार भेजे थे, क्या रे भाई आपको मिल गया क्या? बोले हाँ भाई वो तो मिल गया, तो अभी आज क्यों लाए हैं आप? जाइए ले जाइए। इतनी फिक्र है इतनी फिक्र। मामलात में साफ रहिए। जिस तरीके से इबादत में अल्लाह के साथ मामला है, लोगों के साथ भी मामलात ऐसे होने चाहिए। एक चीज और बता दूं, अल्लाह ने अगर आपको पैसे दे रखे तो माफ भी कीजिए। बस 1-2 हदीस सुना के आपसे रुखसत दूंगा। सही मुस्लिम किताब उज़्ज़ुहद हदीस नंबर 3006, वलीद बिन उबादा बिन सामित कहते हैं कि अबू युस्र सहाबी मिले, देख रहे हैं कि वो नौकर के साथ एक ही कपड़ा पहने हुए, हाथ में रजिस्टर लिए हुए जा रहे हैं। मैंने कहा चचा जान कहां से आ रहे हैं? बहुत गुस्से में दिख रहे हैं चचा जान। ए सुन, मैं फलाने के घर गया था, उनको बुलाया तो वो निकले ही नहीं। मुस्लिम शरीफ की हदीस सुना रहा हूं। तो गए, ये भाई साहब आपका नाम रजिस्टर में लिखा हुआ, आप कर्जा लिए थे, निकलिए घर से बाहर। एक बात और याद रखिएगा, जिनके पास वाकई नहीं है वो बेचारा कैसे मुंह दिखाएगा भाई, कैसे मुंह दिखाएगा? अल्लाह के लिए ऐसे लोगों को माफ कर दीजिए, केस उस मत कीजिए, अल्लाह के लिए माफ कीजिए। अल्लाह अपने साया में आपको जगह दे देंगे। ये हदीस सुन लीजिए, बड़ा इनाम है माफ करने का भाई, अल्लाह आपको और दौलत दे देंगे। मैं मालदारों से अपील करता हूं, अगर कोई लेन देन है ये हदीस सुन के माफ, अल्लाह आपको और दे देंगे, घबराइए नहीं। कई लोग पूछे मौली साहब फलाना आदमी नहीं दे रहा तो केस कर दें? वो बोला प्लीज मत केस कीजिए, अल्लाह आपको साये में जगह दे देंगे, अल्लाह ने दे रहा माफ। चलिए, क्या हुआ भतीजे, क्या सुनाऊं, उनके घर पे गया, भाई साहब निकलिए बाहर, निकल ही नहीं रहे। तो एक बच्चा निकला, बच्चे मन के सच्चे हम सबके चच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चे लोग जब मस्जिद में दिखते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, क्यों? ये बेचारे डोरीमोन को छोड़ के आए हुए हैं, मोटू पतलू को छोड़कर आए हुए हैं, नमाजी हैं। तो ये जब मस्जिद में आए तो खूब सम्मान कीजिए, इज्जत दीजिए। मुतवल्ली साहब को चाहिए कि इनके लिए और एहतमाम करें, क्योंकि आगे चल के यही मुसल्ली, यही मुतवल्ली, यही बनने वाले हैं। अगर पहले ही हम और आप भगा देंगे, चल भाग, काहे शोर मचाता है, तो नहीं जमेगा। एक बच्चा निकला, पूछा तेरे अब्बा घर पे हैं क्या? मैं जो आवाज दिया वो, बोले हाँ घर पर हैं, लेकिन जैसे ही आपकी आवाज सुने अम्मी की चारपाई के नीचे जाके घुस गए। मुस्लिम शरीफ की हदीस सुना रहा हूं। इससे ये पता चला मुंह कैसे दिखाएंगे, हमारे पास तो पैसे है ही नहीं, अब झूठ क्या बोलना।
इससे यह पता चला वाइफ को, हमें और आपको चाहिए कि वाइफ के लिए, उनके रहन सहन के लिए खूब अच्छा सोफा सेट बेचारी के लिए होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लेकिन वो नहीं होना चाहिए जो दूसरी बात थी, समझ गए इशारा हम और आप, यानी नीचे घुसने वाला नहीं, अल्लाह उससे बचा करके रखे। भाई चलिए भाई, आ जाइए बाहर, आइए आ जाइए बाहर, आइए आइए। बोलिए क्यों नहीं निकले? मैं आपसे झूठ कैसे बोलूं? आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, मेरे पास है ही नहीं पैसा, मैं कैसे चुकाऊं? बोले अल्लाह की कसम, अरबों का अंदाज देखिए, अरब के लोग अगर आपसे वादा कर लिए पीछे नहीं जाएंगे। वल्लाह 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 वल्लाह, 3 मरतबा कसम खिलाए। वाकई आपके पास पैसे नहीं है? बोले नहीं है। झूठ नहीं बोले, नहीं है तो नहीं है, शान नहीं बगाड़ने का, नहीं है तो नहीं है। उसके बाद अबू युस्र सहाबी ने जो हदीस सुनाई है, अल्लाह की कसम कहता हूं, मेरे इन आंखों ने देखा है, मेरे इन कानों ने सुना है, मेरे पूरे वजूद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को महसूस किया। वो हदीस है, मन अनज़रा मोसिरन औ वज़ा अन्हु अज़ल्लहुल्लाहु फी ज़िल्लिही, जिसने किसी तंगदस्त को, परेशान हाल को आसानी पैदा कर दिया, बिल्कुल माफ कर दिया, अल्लाह क़यामत के दिन अपने साया में उनको जगह देगा। बस यही हदीस है। अपने नौकर से कहा, आइए इधर, ये भाई साहब का कहां पर नाम लिखा हुआ है? देख भाई, तेरा नाम काट दिया, जब होगा तो दे देना, नहीं तो माफ, अब कभी आऊंगा नहीं मांगने। हो गया, टिक लगा दिया। इस हदीस पर भी कभी अमल कर लीजिए अगर अल्लाह ने दे रखा है तो। मेरे भाइयों, भाइयों से हमारी और आपकी दुश्मनी चल रही है। आखिरी हदीस, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबदिल जन्नह लिमन तरकल मिराअ व इन कान मुहिक्कन। सुनन अबी दाऊद किताबुल अदब हदीस नंबर 4800। लोगों सुन लो, कल मैं क़यामत के दिन जन्नत के एक किनारे में एक घर दिला के रहूंगा, ये गारंटी है मेरी, मैं एक घर दिला के रहूंगा। किसको? जो हक पर होने के बाद भी अपना हक छोड़ दे। अल्लाह की कसम कहता हूं, कितने लोगों के लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मेरे भाइयों, इन कोर्ट में आप केस जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, लेकिन मेरे रब की अदालत का जो केस है उसमें सिर्फ और सिर्फ जीत ही जीत है। तो कभी इस हदीस को सामने रखिए और भाइयों को माफ कर दीजिए। जा, मेरी दुकान पर कब्जा कर लिया, ले ले जा, मेरे घर पर कब्जा कर लिया, जा, तो खुश रह, दिल बड़ा कीजिए जरा। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारंटी ले रहे हैं कि मैं किनारे में घर दिला के रहूंगा, इसमें कोई शक है? कोई शक नहीं मेरे भाइयों। तो मामला, अब आखिरी हदीस, इमाम के साथ भी, मस्जिद के साथ भी हमारा मामला साफ होना चाहिए। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, आपकी मस्जिद मालदार हो जाएगी, बस थोड़ी सी ट्रिक्स है। हमारे घर में बेहतरीन टॉयलेट है अल्हम्दुलिल्लाह, एसी भी है, सुभान अल्लाह, अल्लाह हर एक को नसीब फरमा दे, कालीन भी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के घर में क्यों नहीं? जहां नहीं उसकी बात कर रहा हूं, क्यों नहीं? मस्जिद को अगर मालदार बनाना हो तो मस्जिद के साथ हमारा मामला, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा, पान पराग, सर ना हिलाइएगा, सर को हिलाना ही नहीं। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से मस्जिद के लिए पैसे नहीं मांग रहा हूं, पैसे नहीं मांग रहा हूं, आप लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूं, एक चाय कम कर दीजिए, एक गुटखा कम कर दीजिए। हम तो चाहते पूरा गुटखा खत्म कर दीजिए, बीड़ी सिगरेट सब खत्म कर दीजिए, सेहत को काहे को बर्बाद कर रहे हो। और चाय भी, शुगर बहुत ज्यादा हो गई, वो कम कम कर दीजिए, काहे को चक्कर में भाई। बस एक बीड़ी, एक सिगरेट, एक चाय का बचा करके हफ्ते में 100 रुपया लाकर मस्जिद के इसमें डाल दीजिए। आपका 100 रुपया अगर 500 लोग नमाज पढ़ने वाले हो तो हिसाब आए समझ में? नहीं समझे? अरे भाई 100 रुपया बचाना है, वो किसका? चाय का, पान का, बीड़ी का, सिगरेट का, और मस्जिद के गल्ले में डाल देना। 500 नमाजी अगर आते हैं हर जुमा को, कितने हो जाएंगे एक जुमा में? आए सुभान अल्लाह। अच्छा आप ही बताइए, ये पैसा आपके जेब का पैसा है? कोई बता दे मेरी जेब का है? अरे आपकी सेहत का पैसा है भाई, उतना कम कीजिएगा तो आपकी सेहत और बची रहेगी और सदका भी हो जाएगा। गरन समझ में आया? तो मेरे भाइयों, ऐसे मस्जिद आपकी मालदार हो सकती है। फिर इमाम साहब की तनख्वाह 50,000 रुपए, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप लोग कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इमाम साहब की तनख्वाह 50,000 रुपए है, तो मैं भी दलील दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के इमाम साहब की तनख्वाह 50,000 रुपए है। कहीं कहीं पर लोग हाफिज साहब को बुलेट देते हैं तरावी में,
तो लोग फोटो खींच के डाल देते हैं कि हाँ हाफिज साहब को बुलेट दे दिया। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं कि हाफिज साहब को एक घर खरीद के दे दीजिए, आज तक नहीं हुआ। इंशाअल्लाह उम्मीद है, दुनिया कायम है उम्मीद पर कि मौलवी साहब को हमने एक दुकान खरीद के दे दिया, एक मकान खरीद के दे दिया। इमाम साहब की दुआ भी लगती है, इमाम साहब की बद्दुआ भी लगती है। आखिरी हदीस सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 755। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा के गवर्नर हैं, वो मस्जिद के इमाम भी हैं। एक साहब खड़े हो गए, उसामा बिन कतादा, मसला हो गया, अरे इनको नमाज पढ़ाना नहीं आता। हर मस्जिद में 2-3 लोग छिट खोपड़ी टाइप के होते हैं, मैं आम बात कर रहा हूं, पूरी मस्जिद के लोग ऐसे नहीं होते, 2-3 लोग होते छिट खोपड़ी टाइप के, लेकिन उनका चल जाता है और इमाम को निकाल दिया जाता है। वैसे ही हुआ, जब लोगों ने सहाबा को नहीं छोड़ा तो ये इमाम को कहां छोड़ेंगे? मौलवी साहब बुरा ना मानिएगा, जब लोगों ने सहाबा को नहीं छोड़ा है तो हमारे और आपके इमाम साहब को आए। एक ही आदमी उसामा बिन कतादा, उसने ऐसी चाल चली, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हटाया और अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेज दिया, एक आदमी की शिकायत पर। लेकिन एक चीज उन्होंने सही की जो आज नहीं हो रही है। हमारे यहाँ एक ही कानून बना है, जब हम चाहें मुतवल्ली साहब इमाम को निकाल सकते हैं। ये भी कानून बनाइए कि जब इमाम साहब चाहें मुतवल्ली साहब को निकाल सकते हैं। मैं अपनी लाइफ में एक ही इमाम को जानता हूं जिसने मुतवल्ली को निकाल दिया। अब कहां निकाले बोलूंगा नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। यानी पब्लिक पर इतनी पकड़ थी कि मुतवल्ली साहब को जाना पड़ा। सुन लीजिए ये हदीस, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या कह रहे, उनको निकाले तो है साद बिन वक्कास को, अम्मार को भेजे तो है रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमाइन, लेकिन जरा तहकीक तो करो मसला क्या है। हर तरफ को अरे साद कैसे हैं, साद कैसे, बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे। उसामा बिन कतादा खड़े हो गया, हाथ उठा दिया, बोले मैं वो इंसाफ नहीं करते, सही अदल से सामने लेते, नमाज पढ़ाना नहीं आता, तो ऐसा। वाह रे वाह, 8-10 साल मौलवी साहब लुंगी फाड़े हैं और उनको ही नमाज पढ़ाना नहीं आता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा, उनको ही नमाज पढ़ाना नहीं आता। वाह रे वाह, तो हम आपसे नमाज पढ़ाना सीखे। इनको रहा ही नहीं गया। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इंसान ही खड़े हो गए, ऐ अल्लाह, ये आदमी रियाकारी और दिखावे के लिए झूठा खड़ा हुआ, फातिल उम्र हो, वातिल फक्र हो, वारिज़ बिल फितन, 3 बद्दुआ दे दी। ऐ अल्लाह, इसकी उम्र लंबी कर दे, इसकी उम्र को बढ़ा दे, इसको फितने में डाल दे और इसकी फकीरी और गरीबी बढ़ा दे। 3 बद्दुआ दे दी। कुछ दिनों के बाद उस आदमी ने लंबी उम्र पाई, रोड पर चल रहा था और लड़कियों को छेड़ता था। फिर उसके बाद उसकी जो भौं अंदर घुस गई, बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा हूं, ये भौं अंदर घुस गए और बोलने लगा कि मुझे साद बिन वक्कास की बद्दुआ लग गई है। इसलिए हर मस्जिद में 2-3 लोग ही छित खोपड़ी टाइप के होते हैं और उनकी चल जाती है, वो खुश होते हैं मैंने इमाम को निकाल दिया। अरे कभी अपने बेटे को निकाल के देख, बीवी को घर से निकाल के देख। तो मेरे भाइयों, अपना मामला हर एक के साथ साफ रखिए। ये तकरीर पहले मेरे लिए है कि मैं अपना मामला साफ रखूं, लेन देन, उसके बाद आप लोगों के अल्लाह से दुआ है, अल्लाह लेन देन में जहां भी कुछ कमी है उसको तू माफ फरमा दे, हमको अपना मामला साफ रखने की तौफीक दे। मेरी उर्दू ज़रा ख़राब थी, उसको माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मेरा पैगाम ख़राब नहीं है, उसको ले लीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।